जी 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 नेताजी जी, बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल 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 नेताजी। बस आपकी कृपा बने रहे मेरे ऊपर, बाकी तो मैं जी जान लगा दूंगा पार्टी के लिए। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मेरे सारे बंदे नेताजी एकदम एक्टिव मोड में है। कोई भी अगर वोट देने जाएगा नेताजी, कोई भी, मेरे बंदे बीच में खड़े मिलेंगे नेताजी। भले पैसा खिलाना पड़े या धमकाना पड़े, पर वोट तो आप ही को जाएगा नेताजी, और जीतेंगे भी आप, भले ही पूरा बूथ कब्जा करना पड़े। ये जज्बा है कार्यकर्ता का नेताजी। हाँ ठीक है, फोन रखो। जी 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 नेताजी एक रिक्वेस्ट है बस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो, मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। नेताजी मैं लगभग 5 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, हमेशा आपकी चरणों में गिरा रहता हूँ नेताजी, हमेशा। आप एक आवाज देते हैं मैं दौड़ के चले आता हूँ नेताजी, लेकिन फिर भी मैं नेताजी पार्टी में रहते हुए भी आज तक मुझे ये पद नहीं मिला नेताजी। अब क्या बताऊं मैं आप, साले रिश्तेदार वाले रोज गाली देते हैं। बाप तो बोलता क्या नालायक बेटा पैदा किए, इससे अच्छा तू गली का कुत्ता है। नेताजी मेरा कोई इज्जत नहीं है, ना घर में ना रिश्तेदार में नेताजी। कुछ करिए। अबे साले ड्रामेबाजी करता है, वो भी मुझसे। मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, समझा ना? कुछ तो हो सकता है ना, कुछ भी छोटा सा। अरे क्या हाल चाल है बीजेपी भाई, कहाँ हो आजकल? क्या नेताजी आप भी ना बिल्कुल शर्मिंदा कर देते हैं भाई को, बहुत फनी आदमी है आप। अब क्या बताऊं मैं, अब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो दे दीजिए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद। मैं अब आपको मना कैसे कर सकता। अबे साले हरामी, ज्यादा तेज बन रहा है तू। थैंक यू कल वापिस आओ, तुझे बताता हूँ। सो मच नेताजी, थैंक यू सो मच। अरे नमस्कार मोहन भाई, कैसे आना हुआ? आइए अब बैठिए ना, आइए। क्या बात है, बधाई हो भाई, आपको बधाई हो, इतना बड़ा पद मिल गया पार्टी की तरफ से, क्या बात है, बहुत सराहनीय है, तरक्की कर रहे हैं आप दिन पर दिन, बधाई। हाँ तो मुझे ही पता है जी, कुछ नहीं। तब आज हमारे दरबार में कैसे आना हुआ है, हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? क्या बात है भाई, माला लगा यार। नहीं इतना भी पागल नहीं हूं। वो पता नहीं कहाँ रह गया यार। वो कौन मोहन भाई, कोई और आ रहा है क्या? अरे वही सीएम सिंह को। अरे भाई वही कांग्रेस वाला कार्यकर्ता जो आपको पिछला बार इंटरव्यू में मुद्दा में घेरा था, आपको आप भाग गए थे शो छोड़ के, वही सीएम सिंह। क्या मोहन भाई, उसे बुलाने की क्या जरूरत थी, आप भी ना गजब करते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, आएगा तो फिर से जलील करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करे, हमारी पार्टी काम नहीं कर रही तो वो लोग तो साले दिल्ली में रहते हैं, झेलना हम सब कार्यकर्ता को पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, फिर से जलील होना पड़ेगा आपकी वजह से। देखो वो आ भी गया। है भाई, क्या मोहन भाई, आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए क्या? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों आप आज इन भ्रष्टाचारी लोगों के साथ आकर बैठ गए हैं? ईडी सीबीआई आ गई है क्या घर पे? कांग्रेसी भ्रष्टाचारी किसको बोल रहा है? कोई और है यहाँ पर? तुम्ही को बोला है भाई।
अबे जा लंडे की शक्ल की, तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगता। मैं देख रहे हैं ना मोहन भाई, आ गए ना अपनी औकात पर। कुछ भी बात करो इनसे तर्क संगत तो गाली देना शुरू कर देते हैं। जाने भी तो क्यों भाई आप लोग, मतलब और तो और कुछ इनसे बेरोजगारी या करप्शन पर सवाल पूछ लें तो इनके आकाश जो हैं कैमरा के सामने आके घिघियाने लगते हैं कि मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। 56 इंच का सीना लगे घूमते हैं, 1 इंच का भी नहीं है। देख ज्यादा बोल रहा है, अपनी हद में रहो, समझे ना। अरे चुप रहो यार तुम दोनों, क्या मतलब। अरे बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उस पर तुम्हारी पार्टी ने क्या तैयारी किया, उस पर कुछ बात करो ना। अभी इसमें क्या बताना है, ये तो बिहार की जनता खुले दिल से कह रही है कि हमारी पार्टी BJ.P। हाँ, वोट चोरी करोगे तो जीत ही जाओगे क्या। बिहार में जो इतना घुसपैठ बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार नेहरू जी, अमित शाह। अच्छा, हमारे माननीय आदरणीय देवतुल्य नॉन बायोलॉजिकल अमित शाह जी कैसे हो जाएंगे हा? अरे भाई मूर्खानंद, क्योंकि वो देश के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं और ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। मुझे कुछ बोलो दोगे? अरे भाई कितना बोलोगे, 20 साल से तो बिहार में तुम ही बोल रहे हो, तुम्हारी ही सरकार है 20 साल से। आज तक ना बाढ़ रोक पाए हो, ना करप्शन रोक पाए हो, ना बेरोजगारी रोक पाए हो, ना पलायन रोक पाए हो, ना गरीबी रोक पाए हो। अब कितना बोलोगे, अब बकस तो जानता। नेहरू जी ने अगर सोचा होता ना तो बिहार की इतनी दुर्दशा नहीं होती, समझे। अब नेहरू जिम्मेदार हो गए, क्या होगा तुम लोगों का। क्यों नहीं, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें सोचना चाहिए था कि 2025 में बिहार का विकास कैसे होगा। उन्हें पीएम क्यों बनाया गया था, ताकि वो भविष्य को देखें, सोचें कि 2025 में विकास कैसे होगा। क्यों नहीं उस समय वो रणनीति बनाए थे। अरे मंदबुद्धि, नेहरू जी ने सोचा तभी तो आज देश में IIT, IIM, एम्स, यूनिवर्सिटी है। अगर सब कुछ नेहरू जी ही सोचेंगे तो तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हो। रिजाइन दे दो। क्यों 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 रिजाइन दे दे हमारे नेता, क्यों रिजाइन दे दे। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है चुनाव जीतने में, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है वोट चोरी करके जीतने में। ये देखो चोर पकड़ा गया, सच जुबान पर आ ही गया। आई एम सॉरी, जवान फिसल गई, मतलब और कुछ नहीं, जवान, बस जवान फिसल गई, फ्लो में निकल गया। आई एम सॉरी। सच कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाता है। इसीलिए इस बार देश की जनता ने यह ठान लिया है कि वोट उसी को देना है जो नेता अपना तन मन धन सब कुछ जनता के ऊपर न्यौछावर करने का जिगरा रखता हो। जय हिंद।